गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं हिंदी पाठ्यपुस्तक से संबंधित पाठ पुष्प की अभिलाषा भाषा मंजरी कक्षा 8 की जो कविता है, इस कविता को मैं पंक्तिवार आप सबों के सामने रख रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें प्यारे विद्यार्थियों। पुष्प की अभिलाषा, इस कविता को लिखा गया है श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा। बच्चों, सर्वप्रथम हम जान लेते हैं कि पुष्प का अर्थ क्या हो जाता है। पुष्प मतलब फूल होता है। उसका पर्यायवाची के रूप में हम व्यवहार करते हैं सुमन, कुसुम, ठीक है। और अभिलाषा मतलब हो जाता है प्यारे बच्चों चाह, इच्छा, कामना। तो एक पुष्प की क्या अभिलाषा होती है, एक फूल क्या चाह रखती है, उसके बारे में माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपनी भाषाओं में उसे पिरोने की कोशिश की है। चाह नहीं मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। कवि महोदय क्या कह रहे हैं कि पुष्प की कभी ये चाह, ये इच्छा नहीं रहती है कि मैं सुरवाला के गहनों में गुथा जाऊं। सुरवाला से क्या तात्पर्य है बच्चों? सुरवाला मतलब अप्सरा या परी। किसी अप्सरा, सुंदरी नारी या परी के गहनों में वो गुथा नहीं जाना चाह रहा। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। और यह भी चाह नहीं है कि प्रेमी माला किसी प्रेमी युगल के गले का वो हार भी नहीं बनना चाह रही है। बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं। और फूल पुष्प यह भी नहीं चाह यार इच्छा रखती है कि वे सम्राट किसी राजा महाराजाओं के मुकुट या शब पर डाला जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं। फूल ये भी कामना नहीं करता, ये भी चाह नहीं रखती है किसी देव महादेव के सिर पर चढ़ूं और भाग्य पर इठलाऊं। ये भी पुष्प जो है ना, अपनी कामना और इच्छा नहीं रखती है कि देवों के सिर पर चढ़ूं, ठीक है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। क्या बोल रहा फूल पुष्प? मुझे तोड़ लेना बनमाली। बनमाली का अर्थ हो जाता बच्चों बगीचे के जो माली होता है, उसे कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक। किस पथ पर, किस रास्ते पर, किस मार्ग पर फेंकने की बात हो रही है? मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। अर्थात हमारे देश के लिए मर मिटने वाले जो जवान सिपाही सैनिक जो होते हैं, उस पर जो वीर गमन करते हैं, उस पथ पर मुझे फेंक देना बनमाली कि जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। पुष्प की अभिलाषा के संबंध में श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा ये वर्णन, ये गाथा हम सबों के बीच रखे हुए हैं। तो पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं और कौन कौन सी बातें हैं। इसमें कुछ प्रश्न उत्तर है, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में जो है ना, इसके अर्थ को और अच्छी तरह समझेंगे और साथ ही साथ बच्चों इनके जो शब्दार्थ है इनको भी जानेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ कुछ कवि परिचय दिया हुआ माखनलाल चतुर्वेदी जी का, इनको थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 4 अप्रैल 1889 ईस्वी पर मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश, MP। अब मृत्यु हुई है कवि महोदय के 30 जनवरी सन 1968 ईस्वी में। एक भारतीय आत्मा के रूप में लोकप्रिय कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक लोकप्रिय कवि के रूप में जाने जाते हैं, माने जाते हैं। और उन्हें कौन कौन से सम्मान और प्राप्त हुई है? 1963 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, प्राग हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा देव पुरस्कार। और उनके द्वारा कुछ लिखी कृतियाँ जो है ना, हिमकिरीटिनी, हिमतरंगिनी आदि। हिमकिरीटिनी पर देव पुरस्कार से सम्मानित किया तथा हिमंतरंगिनी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ठीक है। पद्म भूषण से भी अलंकृत हुए। इस तरह से ये कविता जो है ना, श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा लिखा गया, पुष्प की अभिलाषा। थैंक यू बच्चे, गुड नाइट, शुभ रात्रि। आप सबों का दिन और रात मंगलमय हो। धन्यवाद।